स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन मैथ्स क्लास 8 स्टैंडर्ड। बच्चों, हमने लास्ट टाइम प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यस, जिसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। यस, इसमें सेम हमें वही करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करके आंसर निकालना है और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यस, तो हम जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं, इसमें मेथड है। यस, जैसे दो तरीके से भी हम कर सकते हैं इस सम को। जैसे पहला है कि जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे 3 है तो 3 को काटना पड़ेगा, तो हम बोथ द साइड यस मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3x। तो अगर आप दोनों साइड को 3x से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या होगा, 3x यस इंटू 8x 3x 2 इंटू 3x, ये कट जाएगा और 8x माइनस 3 इक्वल टू इंटू हो जाएगा तो 6x। फिर ये राइट हैंड को लेफ्ट में ट्रांसपोज करिए और ट्रांसपोर्ट के जो लेफ्ट हैंड पे -3 उसको राइट पे ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 8 माइनस 6x इक्वल टू 3। द आंसर विल बी यस, तो 2x 3x इक्वल टू 3/2। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको सेकंड मेथड से हम कैसे कर सकते हैं? सेकंड मेथड में हमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, विदाउट मल्टीप्लीकेशन। जैसे क्वेश्चन है 8x माइनस 3x 2, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 इंटू 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x 3 इक्वल टू 2 तो 6x 8x minus 6x equal to 3, then 2x 3x 3/2। तो दिस इज द आंसर। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 9x बाई 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 9x एज इट इज़ रहेगा, 15 से हम ये ट्रांसपोज कर देंगे और यस आप देखेंगे 15 7 ज़ा इक्वल टू 105, माइनस साइन बीच में, 15 6 ज़ा इज 90x। ओके, नाउ x कॉमन हो जाएंगे। यस ओके, तो अब हमें क्या करना है, यस ट्रांसपोज करना है 9x प्लस 90x इक्वल टू 105, ये 99x इक्वल टू 105 बन जाएगा। यस, अब क्या करेंगे, अब हम x को कॉमन बाहर निकालेंगे, 105 डिवाइड बाई 99। यस, तो आप देखेंगे कि इनके बीच में कटिंग पॉसिबल नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, इनको लोवेस्ट टर्म में कर सकते हैं। जैसे यस 3 के टेबल में 333 ज़ा 33 हो जाएगा, देन 335 ज़ा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो x का वैल्यू आया वो 35/33 आया। तो दिस इज़ योर आंसर। यस, तो बहुत ही आराम से हमने आंसर अपना निकाल लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप याद रखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, यानी कि यस सर क्या कह रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 9 मल्टीप्लाई बाय z इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 15। यस, तो आंसर विल बी 9z देन 4z। नाउ 4 इंटू 15, आंसर इज 60। यस, व्हाट इज द आंसर, 60। यस ओके, नाउ z 9z minus 4z 60. What is the answer remaining? 5z equal to 60. Now z here 60 divided by 5. You know the answer. What is the answer? The answer is 12. Yes, you are right. The answer is 12. Okay. Now question number 4. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे स्क्रीन पे आ गया। हम वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 वाला लेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय यस 2 minus 6y bracket equal to then 5 multiply this 3y plus 4. Now 2 will multiply with this -4, then minus this will multiply with this, it will, the sign will change into positive. ठीक है,
तो ऐसे याद रखना है कि जब कभी भी नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 12y, देन 5 विल मल्टीप्लाई दिस, तो 15y, नाउ 4 तो प्लस 20। ओके, अब लाइक टर्म को एक साथ हमें करना है। यस, तो यस आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। यस, फॉर एग्जांपल जैसे 20 को आप यहाँ पे बुला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूसरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। -4 देन -20, 15y -12y। यहाँ पे आप देखेंगे तो -24 विल बी द आंसर। नाउ हियर इट विल बी 3y। अब आप देखेंगे y को साइड में रखिए, -24 को 3 से डिवाइड करिए, द आंसर यू विल गेट -8। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज -8 ऑफ योर क्वेश्चन यस 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो पहले 4 का -4 ब्रैकेट 7y + 4 देन 3 = 3, सॉरी 4 will multiply with this ना, y + 2 क्रॉस, देन 3 will multiply with 7y + 4। यस, अब हमने क्रॉस कर दिया है। अब क्या करेंगे, 4 will multiply with this -4y, 4 2 ज़ा 8, तो हियर द साइन विल -8। 3 will multiply, then 21y, 3 4 ज़ा, यस आंसर इज 12। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव जैसा भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। यस, तो चलिए करते हैं। -8 -12 21 + 4, यस, तो हियर 8 -20, नाउ हियर +4, व्हाट विल बी द आंसर? 25y। यस, क्या आंसर आया? 25y आ गया। यस, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। y यहाँ पे रख देंगे, यस, -20 अप एंड 25 विल डाउन। तो हमें पता है इनको लोवेस्ट टर्म में करना है, तो 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज -x/5, सॉरी -4/5 इज़ योर आंसर। यस, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कैसे करते हैं वो देखेंगे। बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि हरी और हैरी 2 आदमी हैं। उनका जो यहाँ पे एज बताया गया है वो 5:7 है। यस, अब 4 साल यानी कि 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशो, इसके बाद तो बताया कि उनका जो एज होगा वो इस हिसाब से होगा। तो उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। यस, तो आप देखेंगे कि पहले उनकी एज जो है रेशो में कुछ और है, लेकिन 4 ईयर्स के बाद उनकी एज जो है वो कुछ और है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि लेट द कॉमन एज ऑफ बोथ, दोनों की एज मान लो क्या है? x। क्या है दोनों की एज? x। यस, फिर उसके बाद बताया गया है, यस, दोनों की कॉमन एज मान लो x। अब स्टार्टिंग में 5:7 दिया गया है। क्या दिया गया है? 5:7। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर द एजेस, यस, द एज ऑफ हैरी का 5 है तो 5x हो गया, और फिर एंड हरी उसका 7 है तो फिर 7x हो जाएगा। यस, फिर उसके बाद केस बताया गया है कि आफ्टर 4 ईयर्स, क्या बताया गया है? यस, 4 ईयर लेटर का केस बताया गया है। तो 4 ईयर्स लेटर, उसमें क्या करना है? उसमें जो आपको हरी का एज दिया गया है, यस, 7x, तो उसमें आप क्या करेंगे? 7x + 4 कर देंगे, सॉरी 5 है, 5x 4 कर देंगे। और जो हैरी का है, हरी और हैरी, यस, इनका जो आपको दिया गया है 7x है, तो इनका हो जाएगा 7x + 4 हो जाएगा। यस, तो ये आपको मिल गया। अब इसके अलावा जो दूसरा रेशो दिया गया है 4 ईयर के बाद, वो रेशो क्या है? वो रेशो है 3:4। क्या है? 3:4। तो अब इसको इक्वेशन बनाइए आप। क्या बनाएंगे इसका?
इक्वेशन कैसे बनाना है देखिए, सबसे पहले तो जो पहला एज है यस यानी कि प्रीवियस, फिर आफ्टर 4, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है वो 5x + 4 यस अपॉन 7x + 4 3:4 यस। अब इनको आपस में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपको आंसर मिलेगा। कैसे करेंगे, पहले 3 का इसके साथ, तो 3 फिर देन 7x + 4 देन इक्वल टू देन 4 देन दिस 5x + 4। अब आगे सॉल्व करिए, 3 7 ज़ा 21x + 3 4 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20x 4 4 ज़ा आंसर इज 16। ओके, अब देखिए, अब लाइक टर्म्स को एक तरफ करिए, तो 21x - 20x इक्वल टू 16 - 12। आप देखेंगे x विल बी कॉमन देन 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आया 4, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ पर आपको क्या करना है, 4 से इंटू कर देना है। तो हमने यहाँ पे दिया था हैरी का, तो 5x था, मीन्स 5 × 4 20 ईयर्स यस। फिर उसके बाद सेकेंड वन इनका 7x दिया है, मीन्स 7 × 4 द आंसर विल बी 28 ईयर्स यस। तो ऐसे आपने आंसर निकाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हरी और हैरी यस दोनों का जो एज है वो 20 और 28 ईयर्स है यस। काफ़ी आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो सेकंड क्वेश्चन यानी कि हमारा 7th क्वेश्चन है, तो 7th क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। जैसे दिया गया है, द डिनोमिनेटर ये नीचे का पार्ट कहते हैं, न्यूमरेटर ऊपर का। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 5, यानी कि डिनोमिनेटर वाला जो है वो +8 है न्यूमरेटर के हिसाब से, बट न्यूमरेटर दिया ही नहीं, तो न्यूमरेटर x माना जाएगा। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 यस, न्यूमरेटर में आपको कितना ऐड करना है, 17, डिनोमिनेटर को कितना डिक्रीज करना है, 1, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3/2 आएगा। तो इसको कैसे प्रैक्टिकली इक्वेशन बना के करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले मान लेना है कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर yes it is great, yes it is, what is there, it is greater than, what is given, it is greater than 8, it means x plus 8, this is your numerator and this is your denominator and this is your numerator yes। and what the next is given, next it is given, तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे बनता है वो इक्वेशन ऐसे बनता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज x + 8 ओके। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, यस कि ऐड 17 इन न्यूमरेटर और एंड डिक्रीज 1 इन डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या है, तो x आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें 17 माइनस करें, इसमें प्लस करें और इसमें 1 माइनस करें, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना। उसके बाद फिर रिजल्ट ऑब्टेन बताया गया है आपको, क्या बताया गया है, रिजल्ट ऑब्टेन। तो रिजल्ट क्या आएगा अगर ऐसा करेंगे, तो मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन हमारा x + 17 x + 8 1 और रिजल्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे आएगा, 3x + 8 1 इक्वल टू 2x + 17। तो आप इजीली इंटू करें, 3x देन 8 से इंटू करें तो हमें पता है यस कितना हो जाएगा, 24 देन -3 2x देन 17 यस। तो 17 2 7 ज़ा 14 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 + 3 34। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ करिए,
तो लाइक टर्म्स को एक तरफ करें, 3x माइनस 2x इक्वल टू 34 माइनस 24 प्लस 3। तो यहाँ पे 1x बचा हमारे पास। यस, 24 में से 3 निकाल दिया तो 10 बचा। 10 प्लस 3, व्हाट इज़ द आंसर? यस, 13। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x वैल्यू इज़ 13। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर है आपके पास x, और x का वैल्यू क्या है? 13, और जो डिनोमिनेटर है आपके पास, यस, वो था x प्लस 8, यानी कि 13 प्लस 8। व्हाट इज़ द आंसर? 13 प्लस 8, आंसर इज 21। व्हाट इज़ द आंसर? 21। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि न्यूमरेटर आपके पास 13 है और डिनोमिनेटर आपके पास 21। दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। ओके।